हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू योर चैनल रेडी कोचिंग। और आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का डिफरेंशियबिलिटी पार्ट कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, और कुछ हमने थ्योरम्स देखी। आज हम डिफरेंशियबिलिटी में, मैं पिछली वीडियो में क्या कर रहा था, मैं एक्सरसाइज मेंशन बिना किए क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा था, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई समझ में नहीं आ रहा किस एक्सरसाइज का। तो मैं आज मेंशन कर रहा हूं कि आज मैं स्टार्ट करूंगा एनसीईआरटी का 5.2 जो डील करेगा हमारा डिफरेंशियबिलिटी से। और डिफरेंशियबिलिटी में भी कौन सा कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी हम फाइंड करेंगे। एनसीईआरटी में 5.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो इस टाइप के, और दो क्वेश्चन हालांकि थोड़ा डिफरेंशियबल प्रूफ करने वाला है, वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वो है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है क्वेश्चन। तो अब यहां पे ये देखने वाली बात है कि जो साइन है, साइन के अंदर जो ये चीज है, ये दो फंक्शन से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे याद था FOG मतलब FGX, तो दो फंक्शन इंक्लूड हो रहे थे। तो कंटिन्यूटी का वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, उसमें से देख लेना, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी है। FOG मतलब टू फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा उसको देखेंगे। इसमें दो फंक्शन कौन कौन सा है, एक तो हमारे पास साइन एक्स इन द सेंस एक्स को अगर हम ये पूरा मानते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और आई कैन से दूसरा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5। यस और नो? तो इसको हम देखो, एक तो जनरल हम क्या कर देते हैं, एक थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन तो सिंपल आ जाएगा। देखो पहले तो हमारा डी बाई डी एक्स होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको पूरा एक्स मानते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स मतलब एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन अब ये इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आया? मतलब साइन एक्स इसका, अब इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा। समझ में आ गया? तो देखो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो आ गया, दूसरा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, याद है 2x प्लस कांस्टेंट का 0, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ गया हमारा आंसर इसका, ठीक है, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है cos sin x। क्या है? cos, ये भी दो फंक्शन से मिलकर बना है। देखो cos x और x इज sin x, तो इसको हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो सॉल्यूशन में d बाई डी एक्स cos साइन एक्स का, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, है ना। फॉर्मूला याद रखना है इसको, फॉर्मूला पहला डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। जैसे जैसे आता रहेगा इस फॉर्मूले चार्ट में लिख दूंगा। साइन, अब कॉस का हो गया साइन, अब x तो ये है ना, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स। लेकिन अब डिफरेंशिएशन जो ये अंदर वाला है इसका भी होगा, तो आंसर विल बी माइनस साइन एक्स। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो लिख दिया इंटू कॉस एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। समझ में आ गया? मतलब cos के साथ इसको पहले x मानना है तो cos x का डिफरेंशिएशन, अब जो ये x है उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी। अब हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है d बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी। यस और नो? तो अब हमें डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी, और ये चाहिए होता है, तो हम मान लेते हैं, हम इसको क्या करेंगे, देखो साइन एक्स
साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, भाई कॉस एक्स, ये सुनो, लेकिन अब x जो है वो ये है, तो डी बाई डी एक्स, अब x का भी डिफरेंशिएशन होगा, द आंसर विल बी कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन, भाई x का तो 1 होता है, तो 1 इंटू ए, x मतलब x की पावर 1, तो 1 का 0, x की पावर 0 1, ठीक है, और b तो कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी, ठीक है, सिंपल, मतलब साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, अगर x की जगह अगर कुछ और है तो उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्लियर हो गया, तो इट इज अ सिंपल 10 रूट एक्स। अच्छा इसमें भी बताओ कि फंक्शन कितने, 3 फंक्शन है इसमें एक तो है sec x, दूसरा है हमारे पास tan x, दूसरा है अंडर रूट एक्स, ये सुनो, sec के लिए x ये पूरा है, tan के लिए x ये है, और x के लिए रूट x है, तो 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, वो कैसे होता है देखते हैं, देखो सॉल्यूशन में डी बाई डी एक्स सेक 10 रूट एक्स, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेक का क्या होता है, तीसरा फॉर्मूला, मैं क्वेश्चन के साथ ही करवा रहा हूं, वैसे याद नहीं करवा रहा हूं उसको, तो सेक एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है, याद भी होगा, सेक एक्स टेन एक्स, याद है ना, डी बाई डी एक्स सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है, याद रखना है, 11th में भी किया होगा छोटे छोटे फॉर्मूले, तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन, समझ में आ रहा है ना मैं किसको एक्स बोल रहा हूं, सेक एक्स टेन एक्स, अब ये हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेक एक्स इस पूरे एक्स का, तो हो जाएगा 10 रूट एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं, सेक 10 रूट एक्स प्लस 10 रूट एक्स, अच्छा डी बाई डी एक्स, अब यहां पे फोर्थ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक 10x, अब ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, अब x में भी रूट एक्स है, तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, इज इट क्लियर और नॉट, अरे सिंपल है यार, सेक एक्स सेक 10x x का भी डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो x नहीं है, अगर सेक के साथ x अगर हमें कुछ और लेना पड़े तो हम उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, बोलने का मतलब ये है, तो अब देखो इसको आगे करते हैं, सेक 10 रूट एक्स प्लस 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, अच्छा रूट एक्स का डिफरेंशिएशन यानी एक्स की पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, और 1/2 -1, तो x की पावर -1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, तो दिस इज द आंसर, ये आ गया, इसको अरेंज करके होल अपॉन, इसको अरेंज करके होल अपॉन में 2 रूट एक्स भी लिख सकते हो, ये समझ में आ गया ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, यार सिंपल है ना, x की पावर 1/2 था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 नीचे उतर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 -1, 1/2 -1 क्या होता है 1/2, x की पावर -1/2 नीचे उतर जाएगा, 1 x की पावर 1/2, तो 1/2 x की पावर 1/2, तो इसको हम रूट लिखते हैं, ठीक है, तो कुछ है नहीं, सिंपल था, ठीक है, नेक्स्ट चले, डिवाइड में है ना 2 फंक्शन, साइन वाला और कॉस वाला, डिवाइड में देखो साइन x इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, कॉस x इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, और अपॉन में, तो याद है क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन है ना, क्या होता है याद है, u अपॉन v डी बाई डी एक्स, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ये सुनो, तो सॉल्यूशन होगा इसका, अब हम क्या करेंगे सेकंड फंक्शन का, जैसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स, याद है ना साइन एक्स, तो क्या होता है कॉस एक्स, और x की जगह हम क्या लिख देते हैं,
अच्छा पहले इसको लिख देते हैं ना, इसको पहले सॉल्व। देखो डी वाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस डी बाय डी एक्स, अब सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कॉस सी एक्स प्लस डी एंड इन मल्टीप्लाई में फर्स्ट फंक्शन साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर हुआ? और अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो देखो अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान में देना। साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, और कॉस ए एक्स प्लस बी में अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा यार, ए एक्स प्लस बी का अलग से डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का भी तो होगा, क्योंकि दो फंक्शन है भाई, इसके अंदर भी दो फंक्शन है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लूं, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, आई थिंक ए ही बचेगा क्योंकि ए प्लस 0 बच रहा है। ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ए इंटू 1 ए, प्लस बी का क्या हो जाएगा 0, तो 0 को भी मैं हटा देता हूं। ये समझ में आ गया? फिर ये तो हमारा सीधा का सीधा कॉस सी एक्स प्लस डी ही रहेगा। फिर माइनस, अब यहां देखो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस इसको मैं प्लस कर दूं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉस माइनस साइन एक्स था ना, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया साइन, कॉस का हो गया साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखो सी एक्स प्लस डी का भी डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि कॉस एक्स एक्स की जगह कोई अलग है, तो सी एक्स प्लस डी, इसे ही चेन रूल बोलते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो डबल डिफरेंशिएशन करता है। डबल मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसके बाद उसके अंदर जो एक्स है उसका डिफरेंशिएशन। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करते तो एक्स का हो गया 1, तो सी बच गया, और सी प्लस 0 सी ही बचेगा ना, प्लस डी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0, इंटू ये तो हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। इतना क्लियर है? फिर मैं करता हूं अपॉन कॉस, ये ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो देखो ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब ये डिवाइड का रूल कुछ पता होगा, तो देखो ये इसके साथ भी जाएगा और ये इसके साथ भी जाएगा, तो ये कॉस, इसको मैं ए पहले लिख दूं, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी होल अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये सुनो, फिर प्लस यहां पे भी लिख देता हूं मैं साइन, सी पहले ले लूं क्योंकि ये सी कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, इसके पहले लिख देते हैं सी साइन ए एक्स प्लस बी, इसको लिख दिया मैंने पहले, फिर इसके बाद साइन सी एक्स प्लस डी होल अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये सुनो, अब यहां पे देखो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी है ना, तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट लुक एट हियर ए कॉस, यहां पे देखना आंसर क्या आएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये सुनो, ए कॉस ए एक्स प्लस बी ये बचा, और कॉस सी एक्स प्लस डी ऊपर जाके क्या होता है, कॉस का क्या हो जाता है सेक, तो ये हो गया सेक सी एक्स प्लस डी। ये सुनो, फिर प्लस लिखा, क्लियर है? अब देखो सी है साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। अब जस्ट लुक, देखो साइन ए एक्स प्लस बी, तो इस कैंसिल आउट कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको मैं लिख रहा हूं, देखो सी साइन ए एक्स प्लस बी। ये सुनो, अब यहां पे देखना साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी, अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं, कॉस, इसको मैं अलग लिख देता हूं, इसका लिख देता हूं कॉस सी एक्स प्लस डी, मैं जस्ट बताने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? कॉस स्क्वायर रहने देना, अपने डायरेक्टली मन में कर लेना, ठीक है? इसको तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो मैं इसको सीधा 10 लिख सकता हूं यार, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x, तो 10 सी एक्स प्लस डी आंसर आ गया। अब देखो 1 अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी बचा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं सेक सी एक्स प्लस डी। तो दिस इज द आवर सिंप्लीफाइड आंसर। ज्यादा क्या कर सकते हो, सेक सी एक्स प्लस डी, सेक सी एक्स प्लस डी को भी कॉमन ले सकते हो, तो इन जनरल यही हमारा आंसर आ गया। तो क्लियर है ना? मैंने कुछ स्टेप शॉर्ट किया है, लेकिन बता के शॉर्ट किया है, तो इसको लंबा भी खींच सकते हो, इसको छोटे में भी कर सकते हो, ऑल डिपेंड अपॉन यू, ठीक है गाइस? अच्छा, प्रैक्टिस करते रहना ये इजी से, फिर मैं थोड़े टफ लेवल पे जाऊंगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो बहुत स्लो चल रहा हूं, मुझे बताएं, इंटू 2 में करके भी देख सकते हो ना, स्पीड इंटू 2 करके भी देख सकते हो। सबसे पहले तो भाई पहचानना है कि कितने कितने फंक्शन है। देखो मल्टीप्लीकेशन में 2 फंक्शन है, और इन 2 फंक्शन में भी, इस फंक्शन में भी कॉस 2 फंक्शन है, इस फंक्शन में भी 2 फंक्शन है, यानी कॉस
एक्स क्यूब, यानी एक तो कॉस एक्स है और एक्स के साथ एक्स क्यूब भी है। कॉस एक्स की जगह एक्स क्यूब है तो इसमें भी दो डिफरेंस। अब यहां पे बताओ कितने, इस फंक्शन में तीन फंक्शन है। कैसे, एक तो साइन वाला है, एक तो एक्स, एक तो साइन, एक तो ये ऐसा है, देखा, एक ये है, यानी तीन फंक्शन। एक तो स्क्वायर सॉल्व करेंगे, एक साइन सॉल्व करेंगे, एक एक्स की पावर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस इतना पहचानना है, आंसर आ गया। देखो सॉल्यूशन, और याद है ना फर्स्ट फंक्शन क्या बोलते हैं, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इसको, डी बाय डी एक्स कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये है। तो हम क्या होता है, u इंटू वी का क्या होता है, सेकंड फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन। तो लिख करते हैं इसको, सेम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन ये cos x क्यूब का, तो देखो cos x, इसको अभी हम क्या मान लेंगे x, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, मैं बोल x रहा हूं, लिख रहा हूं क्यूब। तो अब देखो साइन x हो गया, लेकिन x क्यूब का भी तो डिफरेंशिएशन होगा अभी, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। यस और नो यार, समझो, cos x का होता है साइन x, cos x का होता है साइन x, लेकिन x के प्लेस पे x क्यूब है, तो x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर प्लस का प्लस नहीं होगा, इसका तो डिफरेंशिएशन फिर इन मल्टीप्लाई में है सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर लगाएंगे प्लस का साइन। अब देखो सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी बोला मैंने, साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स का भी होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो अब हम जैसे ये है ना साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स यार, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, तो ऐसे तो लिखे 2 साइन एक्स। तो एज सेम एज व्हाट वी हैव टू राइट, यहां पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 यहां पे बच जाएगा हमारा साइन एक्स की पावर 5। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट साइन एक्स टू द पावर 5। इज इट क्लियर और नॉट? इस बार मैंने ओपन कर दिया, इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया, इजी वाला था, इसको मैंने थोड़ा ओपन कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्लियर है, साइन स्क्वायर इसका हो गया 2 इधर आ गया, मतलब स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो मैंने ये लिखा 2, ये पूरा हो गया x साइन एक्स की पावर 5 x हो गया। अब इसके अंदर साइन एक्स की पावर 5 का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, समझो, क्लियर है, इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस, नाउ जस्ट लुक, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5। अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो जाएगा cos x की पावर 5, लेकिन भाई x की जगह तो x की पावर 5 है, तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 5 का। ये समझ में आया नहीं आया भाई? ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का मतलब है साइन एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो इसका सबसे पहले तो देखो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, मतलब x इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर का लिख दिया मैंने 2x साइन 2x। अब ये x का भी तो साइन की x भी तो साइन एक्स की पावर 5 है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो आगे cos x की पावर 5। अब देखो x की जगह, अब इस सिचुएशन में x की जगह cos x की जगह x की पावर 5 है, साइन x की जगह x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा, वो क्या होगा 5x की पावर 4। तो आंसर बस आ गया माइनस। अब मैं इसको लिख देता हूं अरेंज करके, देखो 3x स्क्वायर पहले लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद लिख देता हूं मैं साइन एक्स क्यूब, फिर लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, और माइनस भी है साथ में, ठीक है, माइनस लिख दिया, फिर प्लस, जस्ट लुक, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स की पावर 5 कॉस एक्स की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 5x की पावर 4। नाउ जस्ट लुक, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, थोड़ा अरेंज करके देखो, 5 2 जा 10, तो द आंसर विल बी 10x की पावर 4, ठीक है। इसके बाद लिख देता हूं मैं साइन x की पावर 5, फिर लिख देता हूं मैं cos, सॉरी आई डिड समथिंग रॉन्ग हियर, व्हाट आई डिड, आई डिडंट इंक्लूड u, तो व्हाट इज u, cos x की पावर 3, तो यहां पे cos x की पावर 3 भी आ जाएगा इसके साथ, तो यहां पे मल्टीप्लाई में cos x की पावर 3 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां मल्टीप्लाई में सीधा कुछ नहीं करना है, cos x की पावर 3, अब यहां पे आ गया हमारा cos x की पावर, अच्छा ये कर रहा था मैं, कहां पे 10x की पावर 4, 5 2 10, 10x की पावर 4
cos sin x की पावर 5 cos x की पावर 5 and here cos x की पावर 3 फिर here I took minus then 3 x square sin x क्यूब sin स्क्वायर x की पावर 5। ये क्यों लिखा मैंने डॉट मल्टीप्लाई में cos x क्यूब, क्योंकि v डैश का डिफरेंशिएशन करके मैं ये नहीं लगाया, मैं ये लगाना भूल गया था, और यहां पे भी लग जाएगा, यहां पे डॉट cos x क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कॉट रूट एक्स, कितने फंक्शन है? दो फंक्शन है, एक तो कॉट एक्स है, एक रूट एक्स है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट रूट एक्स इज इक्वल टू, कॉट का अभी बताया था मैंने, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स, मतलब कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स रूट एक्स, और रूट एक्स का अभी भी डिफरेंशिएशन करोगे 1/2, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो द आंसर विल बी माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, दैट द आंसर। इज इट क्लियर? सिंपल, 8 हो गया। अच्छा, अब दो क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट तो नहीं है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो समझाया था फर्स्ट वीडियो में, उसका कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा, तो उसको देख लेना दोबारा से। ठीक है, क्वेश्चन है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन, प्रूव फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, मॉड में x माइनस 1 है। तो देखो मैंने कंडीशन बताई थी, नॉट डिफरेंशिएबल की कंडीशन क्या होती है, इफ राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल at that point, then we can say that function is not differentiable at that point. अगर कोई point x is equal to 1, if there is not equal left hand derivative and right hand derivative at x is equal to 1, we can say that function is not differentiable at x is equal to 1. So what we have to do, we have to find left hand derivative and right hand derivative and compare. लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये कहां से आया, जनरेट कैसे हुआ, वो समझना है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं वैल्यू डालता हूं h टेंडिंग टू 0। अच्छा, एफ एक्स प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है हमें, भाई 1 दिया है, तो 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 1 प्लस एच मतलब x की जगह 1 प्लस एच रखना है, तो 1 प्लस एच और माइनस 1 भी तो साथ में -1 माइनस f1 यानी x माइनस 1, ये तो सेम है, 1 माइनस 1 x की जगह 1 रखना है अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच, ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा मॉड h, और यहाँ पे -1 0, तो ये हो गया -0, तो इसको हटा देते हैं और अपॉन आ जाएगा h। तो देखो मॉड में से कौन सी वैल्यू निकलती है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, तो हमें कुछ करने की जरूरत है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगाने का टाइम, लिमिट ही नहीं लग पाएगा, तो आंसर विल बी 1। ठीक है, 1 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1, तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि लिमिट लगाने की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, 1। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है सेम है, माइनस लग जाएगा नीचे, बस काम खत्म। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या होता है, f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस एच। इज इट क्लियर और नॉट? तो अब हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f वैल्यू क्या रखी थी 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन h, किस पे चेक करना था, 1 पे चेक करना था, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच, यानी x की जगह 1 माइनस एच रखना था और -1, ये सुनो, और -1 मतलब f1 मतलब 1 माइनस 1 अपॉन माइनस एच। तो देखो क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, मॉड में माइनस एच आया ना, -1 -1 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस मॉड h अपॉन माइनस एच। तो अब मुझे ये बताओ, मॉड माइनस मॉड का आंसर बाहर क्या निकलेगा, अरे यार मॉड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, तो ऊपर बच जाएगा h, नीचे रह जाएगा माइनस एच,
द आंसर विल बी -1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1, द आंसर इज -1। क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है? नो। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंक्लूड दैट हियर right hand derivative is not equal to left hand derivative, so the function is not differentiable at x is equal to 1। अब देखो मॉड वाले फंक्शन हमेशा कर्व लेते हैं। देखो x -1 यानी x से -1 अगर हम लेते हैं तो x -1, अगर हम y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो ये इस टाइप का आ जाएगा। तो हमेशा ये 1 में, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं ना, ये हमेशा क्या होते हैं? नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे हमारे पास स्लोप जो है वो बहुत सारे हो जाते हैं। इस पॉइंट पे स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। बहुत इजी था आज का, तो कोई था नहीं ना, इजी था, कुछ भी नहीं था, सिंपल। तो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू आई थिंक 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। और फंक्शन बताया क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। क्लियर है? तो x की वैल्यू जो है वो 2 से 3 के बीच में, x इज इक्वल टू 2 और x इस सिचुएशन में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 3 के बीच में इस मॉड का वैल्यू इक्वल्स टू भी होगा, आई थिंक। नहीं, 0 से 3 के बीच में, 0 to 3 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं सबसे पहले। तो देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल देते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x), जरूरी नहीं है राइट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालना है, लेफ्ट हैंड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेता हूं, x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेता हूं। तो f2 प्लस h माइनस f2, यार x इज इक्वल टू 1 और 2 पे चेक करना है ना, 1 और 2 पे, तो 2 पे चेक कर लेते हैं। f2 अपॉन h, तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f2 प्लस h, मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 2 प्लस h माइनस f2 यानी 2 ही लिखूंगा यार, अपॉन h। इज इट क्लियर और नॉट? तो 2 प्लस h, अच्छा 2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 2 प्लस h में से क्या निकलेगा? अच्छा 2.01, अगर ऐसा होता तो क्या निकलता? आंसर 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। तो 2 प्लस h में से भी क्या निकलेगा? बाहर निकल जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 अपॉन h। देखो 2 माइनस 2 तो 0 हो गया ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस 2 तो 0, 0 अपॉन h 0। हम वैल्यू नहीं रखता अभी क्योंकि ऊपर 0 हो गया, तो 0 अपॉन h 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास? 0। अब 0 पुट करके अनडिफाइंड मत बोल देना, ठीक है। 0 ऊपर 0 आ गया तो इसका मतलब 0 अपॉन h समथिंग, 0 अपॉन समथिंग इज 0, पता है ना, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया था? आ गया हमारा 0, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास, मैं लिख देता हूं यहां पे, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 0। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आता है। 2 पे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? 2 पे चेक कर रहे हैं ना, क्या हो जाएगा? f x प्लस x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 किस पे चेक करें? 2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अच्छा f2 प्लस h मतलब 2 माइनस h माइनस 2
अपॉन माइनस एच। अब यहां पे ढंग से देखना, यहां पे एक चीज आराम से देखना कि यहां पे इजीली देखना कि अगर मैं 2 में से 0.1 माइनस करता हूं तो क्या आ जाएगा 1.9, और 1.9 का वैल्यू क्या आएगी 1, तो 2 माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 2 माइनस एच इज नॉट 2। 2 माइनस एच को अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1, बाहर निकलेगा आंसर 1, और 1 माइनस 2 अपॉन एच तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहां पे आ जाएगा -1 अपॉन एच। तो देखो -1 अपॉन एच, अब इसमें लिमिट डालेंगे क्योंकि ऊपर तो 0 नहीं हुआ ना, तो देखो -1 अपॉन 0, तो -1 अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। ये क्या हो गया अनडिफाइंड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लेना अपने खुद से, और x इज इक्वल टू 1 पे भी ये क्या हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। इसमें तो नॉट डिफरेंशिएबल हो गया ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अनडिफाइंड हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में अनडिफाइंड, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होगी अलग। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब अलग होता है तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, x इज इक्वल टू 1 पे खुद से कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अगले वीडियो में मिलते हैं।